आई होप कि आप सब मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं। तो आई वेलकम यू ऑल टू द एडवांस्ड एल्गोरिथम क्लास। और माय नेम इज़ ज़हूर जान। एंड चूँकि अभी विजिटिंग आवर्स तो अभी है नहीं, तो आप लोग क्लास के दौरान या क्लास के बाद भी जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जब तक कि यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती। जो टेक्स्ट बुक्स हैं तो उसमें से पहले तो ये है कि काफ़ी सारे जो है आप लोग को स्क्रीन पे 5 बुक्स नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी जो मटेरियल है वो इस बुक से कवर किया गया है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम बाय थॉमस एच कारमेन। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और लाइब्रेरी के अंदर भी, हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर भी अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ मटेरियल जो है वो एल्गोरिथम बाय रॉबर्ट सेजविक, ये भी एक बुक है। कुछ मटेरियल इससे कवर किए गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो टॉपिक्स है वो थॉमस एच कॉर्मेन के बुक से लिए गए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल है वो ये है कि एवरीथिंग डिस्कस्ड इन द क्लास विल बी द पार्ट ऑफ द मटेरियल। तो ज़्यादातर मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं क्लास में क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्लास हमारा इंटरेक्टिव होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे और मेजॉरिटी आप लोग के पेपर में या एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आते हैं जो मैं क्लास में पूछता हूँ। तो शायद ज़्यादा मटेरियल जो है वो स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को ना मिले। ज़्यादा मटेरियल जो है वो आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। जो क्लास के दौरान मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ तो ज़्यादातर मटेरियल पेपर्स के अंदर वही होंगे। इसलिए आप लोग यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी रेगुलर एंड अटेंटिव इन द क्लास, ताकि मैं जो क्वेश्चंस पूछता हूँ तो वो आप लोग नोट कर सके। क्योंकि ज़्यादा मटेरियल 80% जो पेपर है वो क्लास के अंदर जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस उससे आएंगे 80%। तो शायद फिर अगर आप लोग बाद में स्लाइड्स पढ़ते हैं और रटे लगाते हैं तो आप लोग को शायद जो है वो शायद आप 10% पेपर को भी कवर ना कर सके। इसके अगेंस्ट अगर आप लोग क्लास लेते हैं, रेगुलर लेते हैं और क्लास में अटेंटिव रहते हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट करते हैं, तो मेरे ख्याल में आप लोग अगर बाद में एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप लोग 80% पेपर आसानी से कर सकते हैं। इसलिए एवरीथिंग डिस्कस्ड इन द क्लास विल बी द पार्ट ऑफ द मटेरियल। So there will be some projects and homeworks in this course, for which the deadlines will always be final and the submission guidelines must be followed. So like submit your compressed files and name your submission folder in the format. For example, roll number underscore name and homework. For example, if your roll number is 9099 and your name is Ali and it is homework number 3, so आप लोगों ने इस तरह अपने फोल्डर को नेम देना है। कोर्स कंटेंट्स जो है वो ऑलरेडी शायद मैंने अगर डिस्कस नहीं किए तो मैं कोर्स कंटेंट्स जो है वो आप लोगों को जो LMS ICP LMS है उसके ऊपर मैंने शेयर भी किए हैं। बहरहाल आप लोग ये फाइल जो कोर्स कंटेंट्स का जो फाइल है आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो ये ऑलरेडी मैंने जो ICP LMS है उसके ऊपर रखा है और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्रेडिंग क्राइटेरिया है और जिस तरह से फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम्स है, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन है, कम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, प्रोग्राम एफिशिएंसी एंड कम्प्लेक्सिटी है। और ये कोई 7.5 आवर्स के इसके 5 लेक्चर्स हैं। फिर स्टार्टिंग के ऊपर है डेटा स्ट्रक्चर्स की, कुछ एलिमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर थोड़ा सा जो है वो एक ब्रीफ रिव्यू है। इसके अलावा एडवांस्ड कुछ टॉपिक्स है लाइक द डेटा माइनिंग, सम टॉपिक्स डिवाइड एंड कॉन्कर, द ग्रिडी और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जेनेटिक एल्गोरिथम और ग्राफ्स के ऊपर। तो ये आप लोग के जो है टोटल जो इस कोर्स का दौरानिया है वो 45.5 आवर्स है, जिसके अंदर ये कोर्स मैं कोशिश कवर करने की कोशिश करूँगा और हर एक कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि
आप लोग हर कॉन्सेप्ट को थ्रू एग्जाम्पल आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये कुछ कोर्स कंटेंट्स थे। आज के लेक्चर में मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा जो रिकैप है जो आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके होंगे, आप लोग एल्गोरिथम पढ़ के आ चुके होंगे। तो एडवांस्ड एल्गोरिथम में जाने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले जो आप लोगों के जो प्री रिक्विजिट इस कोर्स के लिए दो कोर्सेज हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम, तो उसको मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। सो आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने एल्गोरिथम भी पढ़ा होगा। सो डेटा स्ट्रक्चर की थ्रू आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं और ताकि इफ़ेक्टिवली जो है उस डेटा को फिर एक्सेस किया जा सके। और इसके लिए फिर आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं ताकि और फिर आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए ताकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आप राइट डेटा स्ट्रक्चर की सिलेक्शन कर सके। या जो एल्गोरिथम्स हैं, तो एल्गोरिथम्स की भी आपको एनालिसिस का पता होना चाहिए ताकि आप लोग जो है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अच्छे एल्गोरिथम की सिलेक्शन कर सके। प्रीरिक्विजिट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोग को आनी चाहिए। आप लोग भी इसमें पढ़ चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा इस कोर्स के अंदर भी एमएस के अंदर भी आप एक पाइथन की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से भी आप लोगों को अगर कोई असाइनमेंट्स या आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं तो टूल ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े भी हुए हैं और आप लोग पढ़ भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई मसला आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा in order to facilitate access and modifications। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि नो सिंगल डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स वेल फॉर ऑल पर्पसेस, इसलिए आप लोग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं क्योंकि कोई एक डेटा स्ट्रक्चर हर किस्म की प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट नहीं होता। एक एल्गोरिथम एक किस्म की प्रॉब्लम के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा, एक किस्म के डेटा के लिए दूसरा एल्गोरिथम किसी और किस्म के डेटा के लिए। तो आप लोगों को हर एक डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए आप लोग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं और फिर हर डेटा स्ट्रक्चर की आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए ताकि आप लोग अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर की सिलेक्शन कर सके। डेटा स्ट्रक्चर की मेजॉरिटी टू टाइप से आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज आते हैं। नॉन लीनियर के अंदर ट्रीज, ग्राफ्स और हैश टेबल्स आते हैं। तो ये दो किस्म के मेन जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ग्राफिकली जो है यहाँ पे शो किया गया है, एरे को शो किया गया है, वन वे लिंक लिस्ट को शो किया गया है। आप लोग देख रहे हैं कि एरे की जो एलिमेंट्स है वो सारे कंटिग्युअसली वन आफ्टर अनदर एक ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर हैं। देयर आर नो एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। इसके अलावा एरे के जो एलिमेंट्स हैं सबका डेटा टाइप जो है वो एक जैसा होता है। इसके बाद लिंक लिस्ट है, आप लोग देख रहे हैं ग्राफिकली कि एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन फील्ड में जिसमें जिसमें आप डेटा को रख रहे हैं और एक आपके पास पॉइंटर फील्ड है जिसमें न्यू नोड का एड्रेस होता है। क्योंकि लिंक लिस्ट के केस में हमारे पास एलिमेंट्स मेमोरी के अंदर बिखरे हुए होते हैं, वो कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं होते, इसलिए हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है नोट करते हैं ताकि हम नेक्स्ट नोड को एक्सेस कर सकें। हेयर एज ए लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये आप लोग के स्क्रीन पे वन बाय वन ये स्टैक है जहाँ पर एक ही एंड से आप लोग इंजर्शन कर सकते हैं और एक ही एंड से जो है आप डिलीशन कर सकते हैं। फिर क्यूज हैं, एक साइड से इंजर्शन करते हैं, दूसरे साइड से डिलीशन करते हैं। फिर ट्री है जिसमें एलिमेंट्स हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं
ये यहाँ पे आप लोग देख रहे सर हैं, दो किस्म के एरेज आप लोग देख रहे हैं। तो एक पहला जो एरे है ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, उसकी भी एलिमेंट्स आप लोग एक ब्लॉक के फॉर्म में देख रहे हैं। कंटिग्युअसली वन आफ्टर अनदर जो है वो स्टोर है, जिस तरह ए बी सी है, 3 एलिमेंट्स है। या यहाँ पर हमारे पास एक और एरे है, आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एलिमेंट्स जो है वो एक ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर हैं। अगर आप लोग ये 2 डायमेंशनल एक एरे है, तो जिसको हम टेबल भी कहते हैं, ये लिंक लिस्ट है, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एलिमेंट्स जो है वो मेमोरी के अंदर जो है वो बिखरे हुए हैं और कंटिग्युअसली ब्लॉक के फॉर्म में एरे की तरह स्टोर नहीं है। इसलिए हमारे पास लिंक लिस्ट के केस में 2 फील्ड्स होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन का फील्ड होता है और एक नेक्स्ट नोड के एड्रेस का फील्ड होता है, जिसकी के थ्रू हम नेक्स्ट नोड को एक्सेस करते हैं। तो मेनली जो है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंस दोनों में ये है, एरे के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कंटिग्युअसली स्टोर होते हैं और लिंक लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स कंटिग्युअसली स्टोर नहीं होते। उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप लोग ऑलरेडी बीएस में पढ़ चुके हैं, ये एक रीकैप क्लास है। तो आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा कि एरे की एलिमेंट्स, एरे का तो एक ये है कि इसका साइज फिक्स होता है जब हम, और जो लिंक लिस्ट है उसका जो साइज है वो वेरिएबल होता है। वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप उसमें एलिमेंट्स इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स को जब हम कंपेयर करते हैं, तो हम उसमें डिक्शनरी ऑपरेशंस की कास्ट को देखते हैं। डिक्शनरी ऑपरेशंस आप जानते हैं कि डिक्शनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? जी, कोई बताएं कि डिक्शनरी ऑपरेशंस जो है वो क्या होते हैं? आप लोग जो हम एडिटिंग कर सकते हैं सर, इंसर्शन डिलीशन करते हैं सर। मैं 1 बाय 1 मुझे पूछने दे। आप लोगों को लेक्चर सबको नजर आ रहा था? नहीं सर, अभी नहीं है सर। नहीं, अभी तो नहीं है ना, पहले नजर आ रहा था आप लोगों को? यस सर। ठीक है, मैं 1 बाय 1 स्क्रीन पे जो मुझे लोग नजर आ रहे हैं, तो 1 बाय 1 में, जी माइक साफ कर दे काइंडली। 1 बाय 1 मुझे पूछने दे। जी अब्दुल्ला जी सर, आ रहा होते हैं डिक्शनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? सर इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग। ओके। जी उसके बाद अमीर हमजा डिक्शनरी ऑपरेशन। सर ये जो डिक्शनरी होता है इसमें सर हम ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए सर हम यूज करते हैं। डिक्शनरी ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूं कि डिक्शनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। जी आमिर साफी। सर जैसे हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं नॉर्मली, जैसे स्टैक और फॉर एग्जांपल इंसर्शन हो गया, डिलीशन वगैरह। इंसर्शन है, डिलीशन है, प्रोसेसिंग है, सर्चिंग है। जी आसमा। जी आसमा, आप माइक ऑन कर दे। असल में मैसेजेस जो है वो मुश्किल से जो है वो स्क्रीन पे काफी सारी चीजें हैं। जी आसमा, डिक्शनरी ऑपरेशंस। जी सर ये जो डिक्शनरी ऑपरेशंस होते हैं सर, इसमें हम एक वैल्यू को जब हम रिट्रीव करते हैं, उसको अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो इसी से सर हम करते हैं इसे। और यही ऑपरेशंस होते हैं कि जिससे हम किसी वैल्यू को एक ठीक है। जी आसमा। सर जब हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं या उसे अपडेट करते हैं सर, अगर रिमूव या डिलीट करते हैं किसी की वैल्यू पेयर को, और ठीक है सर अगर अगर डिलीट करते हैं या रिट्रीव करते हैं सर, जो भी है। ठीक है आसमा। फैसल माज, डिक्शनरी ऑपरेशंस।
सर इसमें हम किसी एड्रेस पे जाके उसको में जो वैल्यू हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब उसकी हमारे पास मिसाल एडिटिंग की है सर, हम किसी एड्रेस को चले मैं एडिट कर आगे, सकते हैं ठीक सर, है, इंसर्ट भी ठीक कर ठीक है। डिक्शनरी ऑपरेशंस जो है जिस तरह सबने फरमाया, डिक्शनरी ऑपरेशंस जो है जिस तरह इंसर्शन है, डिलीशन है, सर्चिंग है, ये सारे जो है डिक्शनरी ऑपरेशंस हैं। तो जब भी हम डिफरेंट Yes. डेटा स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं तो हम डिक्शनरी ऑपरेशंस का कास्ट देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एरे की जो एलिमेंट्स है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है जी। तो डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं एरे के एलिमेंट्स को। बारी थी फलक नियाज की। जी फलक नियाज आप बताएं, डायरेक्टली क्यों हम किस तरह हम एरे के एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जो एरे है उसका एक एडवांटेज ये है कि हम एरे और लिंक लिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं किस बेस पे, डिक्शनरी ऑपरेशंस का जो कास्ट है इसके बेस पे। तो पहला जो एडवांटेज है एरे का वो ये है कि इसके एलिमेंट्स डायरेक्टली एक्सेसिबल है। पहले हम एरे को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन है कि एरे के अंदर है हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली किस तरह से एक्सेस करते हैं। जी फलक नियाज। चले नेक्स्ट इरफानुल्लाह। जी इरफानुल्लाह। खयाम मिसल, खयाम आप बताएं। जी सर जब हम एरे में वैल्यू को एक्सेस करते हैं बाय इंडेक्स, हम एक्सेस करते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग द इंडेक्स। वेरी गुड। हम एरे की एलिमेंट्स को बाय यूजिंग द इंडेक्स हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एरे का नेम ए है और हम फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम ए ऑफ 5 और ए और ब्रैकेट के अंदर 5 लिख देते हैं और हम उस एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एरे का स्ट्रेंथ है या उसका एडवांटेज है, जबकि लिंक लिस्ट में हम इस तरह नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर हमारे पास इंडेक्स नहीं है। समझ आ रही है? तो इस केस में अगर इस एक्सेसिंग के जो डिक्शनरी ऑपरेशन है इसको अगर हम कंसिडर कर ले तो इस केस में हमारे पास एरे जो है वो फास्ट है। यहाँ पर एलिमेंट्स डायरेक्टली एक्सेसिबल है और डायरेक्ट एक्सेस का जो कास्ट है वो ऑर्डर 1 है। O of 1, ऑर्डर 1 मींस कि 1 स्टेप ऑपरेशन है। जबकि अगर हम लिंक लिस्ट की किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हमारे पास उनके इंडेक्स नहीं होते तो हम लिंक लिस्ट की एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। जी तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट होगा लैला गुल से कि लिंक लिस्ट की एलिमेंट्स को हम क्यों डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। लैला गुल। क्योंकि सर उसको हम डायरेक्टली यूजिंग इंडेक्स नहीं करते, इसलिए उसको हम नहीं एक्सेस कर सकते। तो हम अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीका होगा लिंक लिस्ट के अंदर? सर लिंक के अंदर कर ही नहीं सकते तो जी मोहम्मद शिराज किस तरह एक्सेस करेंगे? मोहम्मद शिराज। जी सर। सर इसमें जो एड्रेस कोड होता है सर उसके थ्रू मतलब नहीं हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किस एड्रेस पे स्टोर है, वो तो हमें पता ही नहीं है। सर नहीं एड्रेस और इससे होना था मोहम्मद अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला की तरफ जाते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला। सर असल में सर उसमें स्टार्ट एड्रेस होता है ना, हमने स्टार्ट से चलना होता है सर, लास्ट की तरफ जाना होता है सर। गुड शाबाश अब्दुल्ला गुड। हमारे पास स्टार्ट का एड्रेस होता है और फिर हम लीनियर स्कैनिंग करते हैं। तो हमें अगर कोई एलिमेंट जो है, जी बिल्कुल, अगर कोई एलिमेंट लास्ट लोकेशन पे पड़ा है तो हमें और हमारे पास इन एलिमेंट्स है तो उस लोकेशन पे इन कंपैरिजन के बाद हम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो किसी एलिमेंट को एक्सेस करने का कास्ट है लिंक लिस्ट के अंदर वर्स्ट केस में वो ऑर्डर n है। ओके जी गुड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एरे के अंदर एक ये है कि बाइनरी सर्च
एक तो हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स, दूसरा ये है कि बाइनरी सर्च, अगर हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट जिसका हमारे पास इंडेक्स ना हो तो फिर हम बाइनरी सर्च यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी सर्च का जी, बाइनरी सर्च, मेरा क्वेश्चन ये होगा कि हम बाइनरी सर्च को क्यों एरे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसका कास्ट क्या होगा। बारी है मोहम्मद अयाज की। मोहम्मद अयाज, मोहम्मद नबील, नबील, मोहम्मद उमैर खान। क्लास पार्टिसिपेशन के अपने मार्क्स होंगे, वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन करनी है। नेक्स्ट सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन, सफदर जमाल, सफदर जमाल, सजाद खटक, जी। नेक्स्ट है जैद, सैयद जैद, एस से। ये मेरे ख्याल में कुछ लोगों को सॉरी सर, मेरा नेटवर्क थोड़ा वो है, कमजोर है सर, सॉरी। ठीक है, मुझे अंदाजा है। तो मेरा क्वेश्चन था कि बाइनरी सर्च जो है वो एरे के अंदर एप्लीकेबल है। बाइनरी सर्च क्यों एप्लीकेबल है एरे के अंदर? सर बेसिकली जो हमारे पास एरे में जो लास्ट वैल्यू होता है या टारगेट वैल्यू, उसको हम कंपेयर करते हैं सर दरमियान के जो एलिमेंट होते हैं उसके साथ। तो ये बाइनरी का काम है सर। चलिए कोई और बता दे, थोड़ा सा कंक्रीट आंसर आना चाहिए। अभी मैं जेड पे नहीं पहुंचा। बाइनरी सर्च को हम एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लिस्ट के एंड पे जाने दे। उजैर की तरफ जाते हैं जी। उजैर वाजिद। सर बाइनरी सर्च में हम पहले डाटा को सॉर्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर हम मॉडल के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो गुड, शाबाश शाबाश। लीनियर डाटा के लिए हमें वैल्यू को पहले सॉर्ट करने पड़ते हैं और उसके साथ हम मॉडल के साथ हम कंपेयर करके उसको उसकी गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं सर। उजैर मैं आपकी तरफ फिर आता हूं दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं आपकी तरफ आता हूं। ठीक है। बाइनरी सर्च एरे के अंदर इसलिए एप्लीकेबल है कि एरे के अंदर हम मिडिल एलिमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर था। चले, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, और मेरा नेक्स्ट मैं नहीं पूछूंगा। नेक्स्ट बाइनरी सर्च जो है वो एप्लीकेबल नहीं है लिंक्ड लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास चूंकि इंडेक्स होता नहीं है तो हम मिडिल एलिमेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब मेरा नेक्स्ट सारे फोरम से क्वेश्चन है कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? लॉग ऑफ एन। गुड अब्दुल्ला, लॉग ऑफ एन। ठीक है, बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन है, और लॉग एन जो है वो एक बहुत ही कम टाइम है। मींस बाइनरी सर्च काफी फास्ट है एज कंपेयर टू द दूसरा हमारे पास कौन सा सर्च है? कोई और बताए? अब्दुल्ला के अलावा कोई और बता दे। सर हमारे पास दूसरे जो होते हैं वो लीनियर सर्च होते हैं। शाबाश हमजा, लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सर बिग ओ नोटेशन सर एंड लॉग जी हमजा, सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर एन है। शाबाश, किसी ने फरमाया चले ऑर्डर एन है। अब्दुल्ला ने शायद पर फरमाया ऑर्डर एन है। O of n
ठीक है, Making with sir. ऑर्डर ऑफ 1 है सर। नो इट इज नॉट ऑर्डर 1। ठीक है, अभी आप लोग माइक्स बंद कर दें। तो जी, हम डिस्कस कर रहे थे सर्चिंग को। तो सर्चिंग जो है वो एरे के अंदर फास्ट है क्योंकि वहां पर बाइनरी सर्च एप्लीकेबल है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी log n है, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर बाइनरी सर्च एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहां पर हम मिडिल एलिमेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिर्फ हम लीनियर सर्च को वहां पर यूज कर सकते हैं जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n है। तो अगर सर्चिंग को हम कंपेयर कर ले तो एरे के अंदर सर्चिंग फास्ट है। यार ये माइक बंद कर दे आप लोग, सुल्तान बंद कर दे यार ये माइक, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है जी, तो अपने माइक्स का ख्याल रखा करें। बाइनरी सर्च जो है एक फास्ट सर्चिंग ऑपरेशन है जिसका कास्ट log n है, वो हम एरे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एरे के अंदर हम मिडिल एलिमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर हम बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर हम मिडिल एलिमेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इंडेक्स नंबर नहीं होते और वहाँ पर हम सिर्फ लीनियर सर्च को चला सकते हैं जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n है। दिस मीन्स के सर्चिंग जो है वो एरे के अंदर फास्ट है और लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास ये स्लो है। नेक्स्ट जो डिक्शनरी ऑपरेशंस हैं वो है इंसर्शन डिलीशन। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमें वो स्लाइड नजर नहीं आ रही सर, मतलब यार मैं स्लाइड से नहीं, ये स्लाइड के अंदर नहीं है, ये तो मैं खुद जो है उसको जनरली आप लोग, ये रीकैप लेक्चर है, आप लोग को सिर्फ जो है वो समझा रहा हूँ, आप लोग नोट किया करिए, ये स्लाइड्स के अंदर नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो स्क्रीन लेक्चर के अंदर ये नहीं है। माइक बंद कर दे यार, नहीं तो यहाँ से मुझे मजबूरन आप लोगों के माइक्स मुझे बंद करने पड़ेंगे। जी, तो नेक्स्ट जो डिक्शनरी ऑपरेशन है वो इंसर्शन डिलीशन है। ठीक है, इंसर्शन डिलीशन का जो कास्ट है एरे के अंदर, जब भी हम इंसर्शन करते हैं एरे के अंदर, तो अगर हम एंड में इंसर्शन करते हैं तो उसका कास्ट जो है वो ऑर्डर 1 होगा क्योंकि हम लास्ट लोकेशन को डायरेक्टली थ्रू द इंडेक्स एक्सेस करते हैं और वहां पर इंसर्शन करते हैं। एंड में इंसर्शन जो है आप नोट कर ले, इंसर्शन और डिलीशन जो है एरे के अंदर उसका जो कास्ट है वो ऑर्डर 1 है क्योंकि हम उस इंडेक्स को एक्सेस करते हैं, लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है उसको एक्सेस करते हैं और वहां पर इंसर्शन कर लेते हैं या डिलीशन कर लेते हैं, कास्ट जो है वो ऑर्डर 1 होगा। लेकिन अगर हम स्टार्ट में इंसर्शन करते हैं या इन बिटवीन इंसर्शन करते हैं तो हमें पहले रिवर्स डायरेक्शन में तमाम एलिमेंट्स को शफल करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 5th लोकेशन पे इंसर्शन करते हैं तो इसके बाद की जो एलिमेंट्स है, जो 6th है, उसके लिए हमें पहले स्पेस क्रिएट करनी होगी, स्लॉट एम्प्टी करना होगा। इसलिए 5th के बाद n तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को हमें एक एक पोजीशन जो है उनको पीछे ले जाना होगा, हमें शफलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो n एलिमेंट्स आपको पहले शफल करने होंगे। ठीक है, तो वहां पर जो कास्ट है फिर इंसर्शन और डिलीशन का वो काफी ज्यादा है एरे के अंदर, वो ऑर्डर n है। इन बिटवीन इंसर्शन हो वर्स्ट केस में या शुरू में इंसर्शन हो, इंसर्शन और डिलीशन का जो कास्ट है एरे के अंदर वो ऑर्डर n होगा। बाकी ये है जो शफलिंग आप लोगों को करनी पड़ती है, तो वो शफलिंग जो ऑपरेशन है वो खुद एक स्लो ऑपरेशन है कि आपको तमाम एलिमेंट्स को आप लोगों को एक पोजीशन जो है वो पीछे शफल करना होगा ताकि उसके लिए स्पेस क्रिएट हो सके। ऑन द अदर हैंड अगर हम लिंक लिस्ट को देखते हैं तो हम कहीं पर भी इंसर्शन कर सकते हैं, कोई एलिमेंट्स को शफल नहीं करना पड़ेगा।
स्टार्ट में इंजर्शन करते हैं, मिडिल में इंजर्शन करते हैं, लास्ट में इंजर्शन करते हैं, हमें एलिमेंट्स को शफल नहीं करना पड़ता, जस्ट हम न्यू नोड का एड्रेस दे देते हैं और एलिमेंट को हम इंसर्ट कर लेते हैं या डिलीट कर लेते हैं। तो जो इंजर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन है वो फास्ट है लिंक लिस्ट के अंदर एज कंपेयर टू द एरे। तो बताने का मकसद ये है, इन दो डेटा स्ट्रक्चर्स को हमने कंपेयर किया और हम कंक्लूड करते हैं कि दो ऑपरेशंस, जो एक्सेसिंग है और जो सर्चिंग है, वो एरे के अंदर फास्ट है और लिंक लिस्ट के अंदर स्लो है, जबकि इंसर्शन और डिलीशन एरे के अंदर स्लो है और लिंक लिस्ट के अंदर फास्ट है। तो हमें जब भी हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर उसके एडवांटेजेस का हम ट्रेड ऑफ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सर्चिंग या एक्सेसिंग की ऑपरेशन ज़्यादा है तो हमें एरे को यूज़ करना चाहिए, और अगर हमारे पास इंसर्शन या डिलीशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फिर हमें लिंक लिस्ट यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसलिए हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं हम क्यों, और फिर हर डेटा स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम समझते हैं, उसको हमें पता होना चाहिए, हर डेटा स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए, ताकि हम अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू द डेटा हम बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर की सिलेक्शन कर सके। जी, तो ये थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू था। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है जी, तो हम आगे मूव करते हैं और अपना जो एल्गोरिथम का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो रिकैप लेक्चर था उसका वीडियो मैं उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मैं स्टॉप करता हूं और फिर से दूसरे लेक्चर खोलता हूं।